तिरंगा अगर भवन कोई दिखाई देता है तो लोग बरबस ही बोल बैठते हैं कि ये लगता है प्राइमरी स्कूल है। और दूसरा, बड़ी संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति के माध्यम से हम लोगों ने पहले पहचान ये थी कि बहुत सारे स्कूलों में छात्र नहीं होते थे। एक विधायक होकर शुरू में चुनाव जीतने के बाद हम लोग जाते थे तो गांव वालों की यही शिकायत होती थी कि शिक्षक नहीं है और छात्र नहीं है। आज उत्तर प्रदेश का कोई भी विद्यालय ऐसा नहीं है जहां शिक्षक ना हो, और हर विद्यालय में हमको जो ट्रेंड मिल रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, लगातार छात्रों की संख्या बढ़ रही है। इसमें आपके मार्गदर्शन की, आपके स्वयं के नेतृत्व की, आपके द्वारा शुरू किए गए स्कूल चलो अभियान और ऑपरेशन कायाकल्प की, इन अभियानों की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इन सब के लिए मैं विभाग की ओर से आपके प्रति हृदय से आभार प्रकट करता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि जो हमारे ये प्रक्रिया है 69,000 की भर्ती में से 31,227 की जो भर्ती हमने पूरी की है, शेष को भी अगले चरण में जैसा माननीय न्यायालय का जब आदेश आ जाएगा उसको भी पूरा करेंगे। उसके इसमें जिनकी नियुक्ति हुई है ऐसे सभी अभ्यर्थियों को, आज पूरे उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थियों को आपका आशीर्वचन प्राप्त हो, मार्गदर्शन प्राप्त हो, और उनको भी अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूं कि वो आए, हमारे विभाग के, हमारे परिवार के सदस्य बने और उत्तर प्रदेश की बेसिक शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता को बढ़ाने में और उसका सबके सर्वसुलभ बनाने में अपना योगदान करें। धन्यवाद माननीय मंत्री। अब आपकी अनुमति से विभाग की उपलब्धियों के बारे में एक संक्षिप्त लघु का प्रस्तुतिकरण सभी जगह दिखाया जा रहा है। सब जगह
जनपद बांदा। जनपद बांदा लखन स्वरूप चंदेल। हाँ नमस्ते। ये बांदा में हम बांदा से हैं। वहां पे श्री लखन स्वरूप चंदेल जी हैं। लखन जी तो उनको सामने आने दो, बैठने दो पहले। लखन स्वरूप जी आप बताइए, आप शिक्षा मित्र कब से?
से आपको शिक्षा में प्राप्ति रही है ना? जी सर। परिवार के सभी सदस्यों को पढ़ा रहे हैं ना? पर परिवार की बालिकाओं को पढ़ा रहे हैं। जी आप कहाँ के रहने वाले हैं? सर मैं बरेली का रहने वाला हूँ। बरेली का आपने क्या किया है? सर मेरी शिकायत 2015 में किया बीटीसी पास आउट। जी सर। जी सर आपको रूप में एक बड़ी उपलब्धि है ये। इकतीस 200 से अधिक शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरण के आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी बेसिक शिक्षा के मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी जी, प्रदेश के मुख्य सचिव आर.के. तिवारी जी, अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा श्रीमती रेणुका कुमार जी, अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री श्री एस.पी. गोयल जी, अपर मुख्य सचिव सूचना श्री नवनीत सहगल जी, महानिदेशक बेसिक शिक्षा और बेसिक शिक्षा के सभी अधिकारीगण, आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ वर्चुअल संवाद के साथ नियुक्ति पत्र वितरण के इस कार्यक्रम में जुड़े हुए केंद्रीय मंत्री माननीय डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी, मंत्रिमंडल के मेरे सभी सहयोगीगण जो विभिन्न जनपदों में प्रभारी मंत्री के रूप में आज इन बच्चों को अपना आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं, सभी माननीय सांसद, माननीय विधायकगण, जिलाधिकारीगण, बेसिक शिक्षा अधिकारीगण और 31,200 से अधिक प्रदेश के नए शिक्षक बनने के लिए आज नियुक्ति पत्र जिन्हें प्राप्त हो रहा है, ऐसे सभी प्रदेश के हमारे युवा शिक्षकगण, मैं सबसे पहले बेसिक शिक्षा विभाग को एक लंबी लड़ाई के बाद प्रदेश के अपने युवाओं को काफी जद्दोजहद के बावजूद 31,200 से अधिक शिक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान करने के समारोह में हृदय से धन्यवाद देता हूं और आप सभी नवनियुक्त शिक्षकों को मैं हृदय से बधाई देता हूं। आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि हम लोगों ने 69,000 शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया था और हम लोग 2019 में ही
हमारा प्रयास था कि अक्टूबर नवंबर तक हम 69,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देकर के बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में इन्हें शिक्षक के रूप में सेवा करने का एक अवसर प्रदान कर सकें। लेकिन जो लोग नहीं चाहते हैं कि शिक्षा का उन्नयन हो, जो लोग नहीं चाहते थे कि हम देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की शिक्षा की आधारभूत इकाई बेसिक शिक्षा के उन्नयन के लिए किए जा रहे प्रयासों को और तेजी के साथ आगे बढ़ा सकें, उन लोगों ने इसे कहीं ना कहीं बाधित करने का प्रयास किया। लगभग 1 वर्ष तक हाई कोर्ट में पेंडिंग रहा मामला, अलग अलग स्टेजेस पे सुनवाई होती रही और बाद में जब यहां से सुनवाई बेसिक शिक्षा परिषद के पक्ष में हुई तो इसे सुप्रीम कोर्ट में फिर अटका दिया गया। हम लोग प्रयास कर रहे हैं, बीबी हमारी पूरी पैरवी चल रही है, लेकिन पहले चरण में 31,277 शिक्षकों को यह नियुक्ति पत्र आज प्रदान किया जा रहा है। ये अपने आप में एक उपलब्धि है, पूरी शुचितापूर्ण तरीके से, पूरी पारदर्शी तरीके से। न इसमें कोई जातिवाद है, न कोई भाई भतीजावाद है, न इसमें कोई क्षेत्रवाद है, न कोई इसमें भ्रष्टाचार है, बल्कि योग्यता के अनुरूप प्रत्येक नौजवान को उसका नियुक्ति पत्र यहां पे प्रदान किया जा रहा है जिसका वह हकदार था और जो से सम्मान प्राप्त होना चाहिए था। आज जब ये प्राप्त हो रहा है, शारदीय नवरात्रि के 1 दिन पहले ये खुशी बेसिक शिक्षा विभाग आपके जीवन में ला रही है। मैं इसके लिए हृदय से बधाई देता हूं आप सबको और मुझे लगता है कि यही खुशी अब आपके जिम्मे है। प्रदेश के 1,80,00,000 उन बच्चों के जीवन में लाने के लिए, जिन बच्चों के लिए शासन आपकी सेवा को लेने जा रहा है, और इसलिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि आपके लिए है। देखिए, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, मैं बार बार शिक्षा मित्रों से एक बारे में आग्रह करता था कि देखिए आप लोग मेहनत करिए, कार्य करिए, आपको हम अवसर देंगे, किसी न किसी रूप में करेंगे। जिन लोगों ने मेहनत किया, यानी 31,227 में से 6,675 केवल शिक्षा मित्र हैं। आप देख सकते हैं अभी बाकी जो बचे हुए हैं, यानी 69,000 में से केवल 31,227 को हम नियुक्ति पत्र दे रहे हैं। इसमें 6,675 केवल शिक्षा मित्र हैं, यानी इनमें योग्यता थी, इनमें क्षमता थी, लेकिन पिछली सरकारों ने इनकी योग्यता और इनकी क्षमता का भरपूर उपयोग नहीं किया और शॉर्टकट का रास्ता अपनाते हुए जो रास्ता उन्होंने अपनाया, अंततः कोर्ट ने उसे खारिज किया। और एक समय तो यह भी नौबत आई थी कि शिक्षा मित्रों को व्यवस्था के बाहर करो। हम लोगों ने उस समय स्टैंड लिया था, कहा था कि नहीं, हम किसी शिक्षा मित्र को हटाएंगे नहीं, हाँ उसे वेटेज दे करके और हम प्रयास करेंगे कि उसकी नियुक्ति उसे प्राप्त हो जाए। और आज मुझे प्रसन्नता है कि 31,227 में से 6,675 शिक्षा मित्रों को भी नियुक्ति पत्र यहां पे प्राप्त हो रहा है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। जिन लोगों ने मेहनत किया था, जिनके जीवन में बहुत ज्यादा, जिन्होंने मेहनत करके एक सपना देखा था शिक्षक बनने का, उन लोगों को एकाएक हटाने का आदेश हमारे लिए स्वयं भी एक बहुत कठिन अवसर था। लेकिन हमने कहा कि नहीं, हम इनका मानदेय बढ़ा करके इन्हें कुछ समय के लिए रखेंगे, बाद में फिर इन्हें वेटेज दे करके इन्हें आगे बढ़ाएंगे। और आज ये नियुक्ति पत्र उन्हें प्राप्त हो रहा है। 31,227 के साथ ही इतनी बड़ी संख्या में शिक्षा मित्रों को भी ये अवसर प्राप्त हो रहा है। ये उनकी मेहनत का फल है, और नहीं तो इनसे चंदा लेकर के मामले को लटकाने और भटकाने की जो कोशिशें होती थी, उन कोशिशों से हर व्यक्ति विज्ञ है। और मैं चाहूंगा कि अगर अन्य लोग भी उन षड्यंत्रों के प्रति सचेत हो सकें तो फिर हम लोगों को इस चीज को देखना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने पिछले 3 सालों के अंदर बहुत सारी गालियां भी सुनी हैं, लगातार इस पे अनर्गल टिप्पणियां भी होती रही। लेकिन याद रखना, योग्यता और क्षमता दोनों की कहीं उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। और आज का यह अवसर
इनकी योग्यता को सम्मान देने का भी एक अवसर है और इनके अनुभव का लाभ बेसिक शिक्षा परिषद ले सके, इसको भी जानने का एक अवसर है। मुझे प्रसन्नता है कि 31,227 जो आज नियुक्ति पत्र वितरित हो रहे हैं, इसमें आरक्षण के मानकों का भी भरपूर इसमें उसका पालन किया गया है। और खासतौर पर इसमें अगर हम देखेंगे तो 8,513 अन्य पिछड़ा वर्ग से, 6,615 अनुसूचित जाति से और 216 अनुसूचित जनजाति के भी अभ्यर्थियों का चयन इसमें हुआ है। यानी ये चीजें बताती हैं कि आरक्षण के नियमों का पूरा पालन करते हुए इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का कार्य किया गया है। और हम लोग प्रदेश के अंदर बेसिक शिक्षा में जुड़े हुए जितने भी हमारे शिक्षक नए नवनियुक्त शिक्षक आ रहे हैं, उसमें हम मानकों को पूरा करते हुए, आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए अपने युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान कर रहे हैं। यानी इनकी ऊर्जा का लाभ अब हम बेसिक शिक्षा में एक शिक्षक के रूप में प्रदेश के अंदर लेना चाहते हैं। मैं इस अवसर पर बेसिक शिक्षा परिवार में इनके आगमन पर इनका सबका अभिनंदन भी करता हूं, इन्हें बधाई भी देता हूं और अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। पिछले 3.5 वर्ष के दौरान प्रदेश के अंदर बेसिक शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिले हैं। देखिए, पहले जब हम लोग आए थे 2017 में, तो 2017 में कुल 1,34,00,000 बच्चे बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में पढ़ते थे। उस समय मैं देखता था बहुत सारे विद्यालय ऐसे थे जहां पर शिक्षक नहीं थे, कुछ में शिक्षा मित्र थे। इससे पहले शिक्षा मित्रों का विवाद सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से काफी माहौल खराब हो चुका था। हमारे सामने चैलेंज था। मुझे याद है श्रावस्ती प्रदेश का एक जनपद है जहां पे 200 विद्यालय 120 विद्यालय ऐसे थे जिसमें एक भी शिक्षक नहीं थे। आप अनुमान कर सकते हैं, वो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है लेकिन एक भी शिक्षक नहीं। कैसे चलता रहा होगा। और फिर हम लोगों ने न्यायालय की बाधाओं को दूर करते हुए, तमाम प्रकार की विघ्न बाधाओं से लड़ते हुए नियुक्ति की प्रक्रिया को प्रारंभ किया। 1,37,000 शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के क्रम में पहले चरण में 69,000 शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया को हमने आगे बढ़ाया। और उस समय बीएड को एनसीटीई ने इस व्यवस्था से अलग किया था। खैर, परीक्षा हुई, बहुत पारदर्शी तरीके से हुई, 42,000 से अधिक लोगों का चयन हुआ। इसके बाद फिर इस प्रक्रिया को और फिर दूसरी बार किया गया और इस बार 69,000 शिक्षकों की प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे बढ़ाते हुए जब हम लोग 69,000 प्रदेश के नौजवानों को जो शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं, उस सपने को साकार करने का अवसर आता कि कुछ लोगों ने इसे कोर्ट में फिर चैलेंज किया। कोर्ट में मामला चलता गया। कहीं भी प्रदेश सरकार की प्रक्रिया में खोट नहीं था। अंततः न्यायालय ने इसको स्वीकार भी किया। लेकिन 1 साल केवल इसी में विलंब हुआ। 1 साल के विलंब के बाद फिर यह मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने 31,227 शिक्षकों की तैनाती का आदेश तत्काल दिया है। हम लोग इन 31,227 को आज नियुक्ति पत्र दे रहे हैं और हमारा प्रयास है कि जो शेष बचे हुए 69,000 में से उन्हें भी हम शीघ्र नियुक्ति पत्र देकर के प्रदेश में हर एक विद्यालय में मानक के अनुरूप शिक्षकों की तैनाती कर सकें। तो सबसे पहली प्राथमिकता मानक के अनुरूप शिक्षकों की तैनाती और योग्य शिक्षकों की तैनाती। देखिए, जो ये शिक्षक हमारे आ रहे हैं ये सभी पढ़े लिखे नौजवान हैं, इनके पास अनुभव है, इन्हें टेक्नोलॉजी से परहेज नहीं है, इन्हें
हर प्रकार से शासन की व्यवस्था के साथ जुड़ने में अपने आप को ये लोग गौरवान्वित महसूस करने वाले हमारे नौजवान हैं। इसलिए बेसिक शिक्षा विभाग जिस दिशा में आगे बढ़ रहा है वह एक अच्छी प्रक्रिया के साथ, तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। तो 2017 में जब हम लाए थे 1,34,00,000 बच्चे थे, हमने स्कूल चलो अभियान प्रारंभ किया, बच्चों की यूनिफॉर्म में बदलाव किया। हम लोग जब गांवों में जाते थे देखते थे कि आधे से अधिक बच्चे ऐसे हैं जिनके पैरों में जूते मोजे नहीं हैं। हमने उनके जूते मोजे उपलब्ध कराने की कार्रवाई प्रारंभ की। सर्दियों में हाफ शर्ट पहन करके बच्चे स्कूल आते थे तो उन्हें स्वेटर उपलब्ध कराने की कार्रवाई प्रारंभ की। आज मैं कह सकता हूं पिछले 3-3.5 वर्ष, अभी ये सत्र हमारा प्रारंभ नहीं हो पाया कोविड-19 के कारण, लेकिन पिछले 3-3.5 वर्षों के दौरान प्रदेश में छात्रों की संख्या, छात्र छात्राओं की संख्या बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में 50 लाख से अधिक बढ़ी है। आप अनुमान करिए 50 लाख बच्चे हमारे बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में बढ़े हैं। इसका मतलब ये 50 लाख बच्चे या तो पहले स्कूल नहीं जाते थे या फिर ऐसे स्कूलों में जाते थे जहां पे कोई भी सुविधा नहीं रही होगी, या उनके अभिभावकों को मोटी फीस दे करके अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए मजबूर होना पड़ा रहा होगा। लेकिन आज हम इस बात को कह सकते हैं, मैं किसी भी गांव में जाता हूं, मुझे बेसिक शिक्षा परिषद के यूनिफॉर्म पहने हुए, जूते मोजे पहने हुए बच्चे वहां पर खेलते हुए दिखाई देते हैं। मुझे बहुत खुशी होती है कि कम से कम ये बच्चा आज अच्छा जूता पहन पा रहा है, अच्छा मोजा पहन पा रहा है, अच्छी यूनिफॉर्म पहन रहा है, और सर्दियों में अब जाड़े से नहीं ठिठुरेगा बल्कि उसके बदन में भी एक स्वेटर होगी। यह व्यवस्था बेसिक शिक्षा परिषद से हमारी सरकार ने प्रदेश के अंदर किया है। मैं इसके लिए उन सभी बच्चों की संख्या को बढ़ाने के लिए योगदान देने वाले अपने सभी शिक्षकों को, जिन्होंने मेहनत की। देखिए 2017 के पहले क्या होता था मैं उस पृष्ठभूमि में नहीं जाना चाहता, लेकिन 2017 अप्रैल 2017 में, जब जुलाई 2017 में हम लोगों ने स्कूल चलो अभियान चलाया था, हर एक शिक्षक और शिक्षा मित्र इस अभियान के साथ जुड़ा था और उन्होंने व्यापक पैमाने पर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा करके बेसिक शिक्षा में इन बच्चों के योगदान को आगे बढ़ाने में इसका योगदान, और उसका देखते हुए बहुत सारी जगहों पर हमारे शिक्षकों ने, प्रधानाचार्यों ने नए इनोवेशन किए। वहां पर उन्होंने कुछ इनोवेटिव आइडियाज दिए। और फिर आपने देखा होगा कि ऑपरेशन कायाकल्प की एक योजना चली। ऑपरेशन कायाकल्प उस समय मेरे मुख्यमंत्री कार्यालय के विशेष सचिव और वर्तमान में बरेली के जिलाधिकारी हैं श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में, जब वो जिलाधिकारी श्रावस्ती थे तो उन्होंने ऑपरेशन कायाकल्प उस समय प्रारंभ किया था। उन्होंने आइडिया हमारे सामने दी, उसके बाद फिर उसी आधार पर हम लोगों ने प्रदेश में इसको लागू किया था। आज आप देख रहे होंगे कि प्रदेश के अंदर जो कुल 1,60,000 के आसपास बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालय हैं, इन विद्यालयों में ज्यादातर ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत बच्चों के लिए बुनियादी सुविधाओं से पूरी तरह आच्छादित हो चुके हैं। यहां पर बालक बालिकाओं के लिए शौचालय बन चुके हैं, फ्लोरिंग अच्छी हो चुकी है, अच्छी पेंटिंग हो चुकी है। अब विद्यालय दिखता है, किसी भी पब्लिक स्कूल या कॉन्वेंट स्कूल का मुकाबला करने को तैयार है। फर्नीचर की भी व्यवस्था अधिकतर विद्यालयों में करने की प्रक्रिया हुई है। बहुत सारे विद्यालयों में स्मार्ट क्लास भी बने हैं, बहुत सारे विद्यालयों में लाइब्रेरी बनी है, और बहुत सारे विद्यालयों को सोलर पैनल से जोड़ करके विद्युत कनेक्शन से भी आच्छादित किया है। और हम लोगों ने अगले 100 दिन का एक लक्ष्य रखा है कि अगले 100 दिन के अंदर बेसिक शिक्षा परिषद के हर विद्यालय में शुद्ध पाइप पेयजल की व्यवस्था हम लोग हर हाल में करेंगे, जिससे बच्चों को शुद्ध पेयजल विद्यालयों में प्राप्त हो सके। ये कार्रवाई भी हम लोगों ने प्रदेश के अंदर हर एक विद्यालय के लिए बना दी है, और मुझे लगता है ये कार्य बहुत बड़ा कार्य होने जा रहा है। यानी सरकार के प्रयास में कहीं कोई कमी नहीं, शिक्षकों के प्रयास में कहीं कोई कमी नहीं। जब
सरकार भी चाहती है, हमारे शिक्षक गण भी चाहते हैं, हमारे अभिभावक गण भी चाहते हैं और बच्चे भी चाहते हैं, तो फिर कमी कहां रह जाती है? मुझे लगता है इस पर व्यापक मंथन किए जाने की आवश्यकता है और इस दिशा में जो प्रयास प्रारंभ हुए हैं उन प्रयासों को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। पहली बार बेसिक शिक्षा परिषद को हम लोगों ने एक महानिदेशक भी दिया है और महानिदेशक बेसिक शिक्षा के नेतृत्व में बेसिक शिक्षा में कुछ नए परिवर्तन करने के प्रयास हुए हैं और विगत वर्ष से जो प्रयास प्रारंभ हुए हैं इन प्रयासों को हमें स्वीकार करना होगा। देखिए, अगर हम आज के समय में टेक्नोलॉजी से बचेंगे तो हम फिर विकास की मुख्य धारा से पीछे हट जाएंगे। हमें अपने को पीछे नहीं होने देना है, हमें विकास की मुख्य धारा से अपने आप को वंचित नहीं होने देना है और जिसका गुरुतर दायित्व हमारे ऊपर है, अगर हम स्वयं ही इससे पीछे हटेंगे तो जिन बच्चों का दायित्व हमारे ऊपर है उन बच्चों के साथ क्या होगा? इसलिए हम टेक्नोलॉजी से जुड़ें। टेक्नोलॉजी उन बच्चों के जीवन में व्यापक परिवर्तन का एक आधार बन सकता है। आपने देखा होगा कि टेक्नोलॉजी नहीं होती तो क्या कोविड-19 का जो कोरोना वायरस आया है इसमें हम क्या हर परिवार तक पैसा पहुंचा पाते? टेक्नोलॉजी नहीं होती क्या ये सुविधा हम गांव-गांव में जो कॉमन सर्विस सेंटर हम लोगों ने बनाए वहां पे लोगों को पैसे निकालने की सुविधा या पैसा जमा करने की सुविधा दे पाते? अगर हमारे पास सुविधा नहीं होती, टेक्नोलॉजी नहीं होती, हमने कोविड-19 के दौरान 2 करोड़ किसानों को एक क्लिक करके पैसा उनके खाते में पहुंचा दिया। 87 लाख हमारे प्रदेश में वृद्धजन, निराश्रित महिलाएं और दिव्यांगजन हैं, उनके अकाउंट में एक क्लिक करके उनके अकाउंट में पैसा पहुंचा दिया। यानी टेक्नोलॉजी है तो हम ये काम कर पा रहे हैं और नहीं तो इसके नाम पे क्या होता था? इसके नाम पे पेंशन 300 रुपये उस समय मिलती थी उन गरीबों को, वृद्धजन को, महिलाओं को, अन्य लोगों को। उसका परिणाम क्या होता था कि वह पैसा वहां उनको प्राप्त नहीं होता था। वो जाते थे समाज कल्याण विभाग में या किसी विभाग में जाते थे। अब साल में उनको कुल पैसा 3600 भी नहीं मिलता था, लेकिन उसमें भी लेन देन शुरू हो जाता था। आज टेक्नोलॉजी है तो टेक्नोलॉजी से हमने पैसे में भी वृद्धि की और पैसा सीधे उन गरीब के खाते में, वृद्धजन के खाते में, निराश्रित महिलाओं के खाते में, दिव्यांगजनों के खाते में पैसा सीधे पहुंच रहा है। ऐसे ही टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए ये कार्यक्रम बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ाए जा सकते हैं और इसी में जो नए सुधार बेसिक शिक्षा परिषद में प्रारंभ हुए हैं, खासतौर पर मिशन प्रेरणा के माध्यम से, मैं उस कार्यक्रम में था जब यह कार्यक्रम लॉन्च किया गया था, बहुत अच्छी स्थिति पैदा हुई है। इसको तेजी के साथ आगे बढ़ाने की आवश्यकता है और मैं खासतौर पर जो हमारे नवनियुक्त शिक्षक हैं इन सब से कहूंगा, ट्रेनिंग लेकर के हम इसको इस प्रकार के कुछ नए आइडियाज के साथ अगर हम जाएंगे स्कूल में, अभिभावकों के पास, वे लोग आएंगे। मैंने देखा है जहां पे शिक्षकों ने थोड़ी भी प्रयास किया है वहां पर बच्चे पब्लिक स्कूल और कॉन्वेंट स्कूल को छोड़ करके बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में आए हैं। हमें कुछ परिवर्तन देना पड़ेगा और इस पर एक नया संवाद हमें प्रारंभ करना पड़ेगा। बहुत सारे नए बुनियादी जो है यहां पर परिवर्तन देखने को मिले हैं बेसिक शिक्षा परिषद में पिछले 3 वर्षों के दौरान और मुझे लगता है कि इन सब का लाभ हमें लेना होगा। इसके माध्यम से हमें बच्चों को इसका लाभ देना पड़ेगा। अगर हम इस प्रक्रिया के साथ जुड़ पाएंगे तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा परिवर्तन हम लोग लाने में सफल हो सकते हैं। कोविड-19 का संक्रमण अभी समाप्त नहीं हुआ है और जब तक कोविड-19 का खतरा बना हुआ है, इसके संक्रमण की चेन को भी तोड़ने के लिए हर स्तर पर हमें प्रयास करना होगा। लेकिन साथ साथ एक जिम्मेदारी हमारी बनती है, हमारे जो शिक्षक गण हैं, हमारे जो शिक्षा विभाग से जुड़े हुए अधिकारी गण हैं, कैसे हम लोग
उस तबके तक, क्योंकि बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में वे बच्चे पढ़ते हैं जहां पर कॉन्वेंट स्कूल या पब्लिक स्कूल मौजूद नहीं है, या जो गरीबी रेखा या मध्यम या गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार हैं। बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, जो ऑनलाइन शिक्षा के साथ नहीं जुड़ सकते। यद्यपि आपने दूरदर्शन के साथ पाठ्यक्रम को दिया है, लेकिन क्या गांवों में जाकर के कुछ बच्चों को बिठा करके सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए क्या हम ये व्यवस्था बना सकते हैं कि जब तक स्कूल कॉलेजेस स्कूल नहीं खुलते हैं तब तक इन्हें हम जहां पे दूरदर्शन के साथ लोग जुड़ सकते हैं, दूरदर्शन के पाठ्यक्रम या आकाशवाणी के पाठ्यक्रम के साथ तो जोड़े ही, लेकिन गांव में जाकर के गांव में भी बच्चों के अलग अलग ग्रुप बना करके उनके बीच में भी उनके पठन पाठन की एक व्यवस्था करा सकें और उनको हम पाठ्यक्रम के साथ और स्कूली शिक्षा के साथ जोड़ने की एक इस योजना को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, इस पर अवश्य विचार करना चाहिए। मुझे प्रसन्नता है कि जो अनेक कार्यक्रम प्रारंभ हुए हैं, ये न केवल विद्यार्थियों के लिए, छात्र छात्राओं के लिए, अपितु शिक्षकों के लिए भी और बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़े हुए सभी कर्मियों के लिए भी एक व्यापक परिवर्तन का आधार बन रहे हैं, जिसमें मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से शिक्षकों के सेवा विवरण, उनके अवकाश, उनके विभिन्न देयों का भुगतान, उनकी सेवा पुस्तिका, उनकी चरित्र पंजिका आदि के कार्यों में भी एक त्वरित और पारदर्शी ऑनलाइन व्यवस्था करने का जो एक प्रयास प्रारंभ हुआ है, मुझे लगता है एक बहुत अच्छा प्रयास है। और ये प्रयास न केवल बेसिक शिक्षा के लिए बल्कि अन्य शिक्षा विभाग से जुड़े हुए अन्य विभागों को भी इसके साथ जोड़ना चाहिए। बहुत सारे विभागों में पहले से है, लेकिन जहां पर नहीं है हम लोगों को इसके माध्यम से आगे बढ़ना चाहिए। मैं एक बार फिर से, आज मेरे लिए बहुत प्रसन्नता का क्षण है